मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से। भट्ट साहब आपके वक्त बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शफी साहब आपके वक्त भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज शफी जान साहब आपके एक ट्वीट से करना चाहता हूं। कल 7 जुलाई को 5:06 के ऊपर आप अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतालिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी, मन घड़त, बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट जारी करना मरकजी हुकूमत का डोमेन है। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि एक आपका यह ट्वीट है, दूसरा आज सोहेल आफरीदी साहब जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से खिताब कर रहे थे। उन्होंने फरमाया जी जिन निकात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को या सहाफियों को इतराज है उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे और स्पीकर साहब को कह दिया गया। अब मेरा आपसे सवाल यह है, आपके मुताबिक ये झूठ है, ये बेबुनियाद है? जब है ही नहीं तो फिर रिव्यू आपने क्या करना है? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मेरी ट्वीट का ताल्लुक है और आज अफरीदी साहब ने जो डायरेक्शन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को दी हैं, तो ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, देखिए, कैबिनेट के पास एक ड्राफ्ट आया था, कैबिनेट ने वो ड्राफ्ट मंजूर किया और उसको असेंबली भिजवा दिया। अब उस ड्राफ्ट में जो ब्लू पासपोर्ट था उसमें तो ना स्पाउस का जिक्र था, ना ही लाइफ टाइम का जिक्र था और ना ही बच्चों का जिक्र था। ब्लू पासपोर्ट जो था वो पहले भी एमपीएस के पास था, 1988 के एक्ट में भी वो चीजें मौजूद हैं और 2026 के एक्ट में भी वो चीजें मौजूद है। जो कैबिनेट के पास जो चीज आई, जो कैबिनेट से मंजूर हुई, उसमें ये चीजें नहीं थी और उसको फॉरवर्ड कर दिया गया असेंबली। असेंबली जब वो फॉरवर्ड हुआ तो असेंबली में अहमद कुंडी जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के रुकन हैं, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर ली। अब उस अमेंडमेंट के बाद इसमें स्पाउस और बच्चों को ऐड किया गया। तो आज अफरीदी साहब ने भी यही बात की, स्पीकर को बुलाया गया और स्पीकर को यह कहा गया कि ऐसी तमाम शिकें जिस पे हुकूमत जो इस वक्त सोच रही है कि जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं कर रही, जिस पे जर्नलिस्ट को खदशात हैं, जिस पे आम अवाम को खदशात हैं, उसको माइनस किया जाए, उसको रिव्यू किया, उसकी रिवीजन होनी चाहिए, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बैठाया जाए और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसी तरह इस पे अमल करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक अवामी हुकूमत है, ऐसी कोई भी शिक, ऐसा कोई भी कानून जो अवाम उससे सेटिस्फाई ना हो, अवाम उस पे तनकीद करती हो। मैं एक ज़िमनी सवाल करके फिर भट्ट साहब की तरफ पढ़ना चाहता हूं। भट्ट साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा। इतना झूठ यार, अब आपका केस ये है कि हमने बुनियादी तौर पे काबीना के अंदर इसकी मंजूरी नहीं दी थी, ये असेंबली के अंदर जाके अमेंड हुआ, लेकिन असेंबली के अंदर जनाब की अक्सरियत है, आपकी पार्टी की अक्सरियत है। अगर आप ब्लू पासपोर्ट फॉर लाइफ टाइम या स्पाउस का ऐड ना करते, बाकी चीजें तहरीक इंसाफ हिमायत ना करती, तो ये बिल तो असेंबली से पास ही ना होता। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि असेंबली के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, तहरीक इंसाफ के मेंबर जो हैं वो अक्सरियत में हैं। देखिए, वहां पे जो अमेंडमेंट, आप वो वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पे, शायद आपकी नजर से। जी, मैंने कुंडी साहब का सुना है, वो पेश करते हैं। जी, कुंडी साहब जब पेश करते हैं तो स्पीकर और तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत करती है, पूरा जुमला ये है। जी नहीं, उसमें स्पीकर साहब जब उसको आगे बढ़ाते हैं तो सारी चीजें आपके सामने हैं। देखिए, अब ये दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है। देखिए, पहली बात कि इस चीज का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट के सामने जो चीज आई है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है, इसमें ऐसी कोई चले मुझे नहीं, मैं भट्ट साहब सवाल मैं करूंगा। जरा हमने शफी साहब से जो पूछा, आज जरा आप अपने कस ले वो पेज में बताता हूं आपको। जरा भट्ट साहब करें, झूठ ना बोला। अच्छा चले भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के साथ तो चले हम ये करेंगे, अब इस पूरे बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों शामिल भी हैं, तजवीज भी करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पे आया और सबने किया, मैं जरा जलाल खान साहब आपके एक एमपीए हैं मुस्लिम लीग नून के, जो आज इख्तियार वली साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वो एक पूरी की पूरी कहते हैं जहां तनकीद बनती है वहां तो हम करते हैं, लेकिन असेंबली अरकान के मरात और इस्तेहकाक के हवाले से कोई नया कानून नहीं लाया गया। ये कानून 1988 से मौजूद है, जिसे नया नाम दिया गया। आखिर में क्या लिखते हैं, पहले से मौजूद कानून में तब्दीली ऑपोजिशन की मर्जी से की गई है, आइन और कानून के मुताबिक की गई है। मुझे ये बताएं, आपकी अकील मलिक साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और पंजाब एज़मा बुखारी साहबा इस पर तनकीद कर रहे हैं, नून लीग खैबर पख्तूनख्वा और पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करिए, ब्लू पासपोर्ट तो ऑपोजिशन की तजवीज के ऊपर आया है। नहीं, मेरा ख्याल है, चले ये मैं देखता हूँ, लेकिन मैं आपकी बिल्कुल होगा, एक बंदे का उसका अपनी राय हो सकती है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं ना। मुझे आप बताएं, आज शफी जान को ना दायरे में लेके आए,
झूठ। काबीना ने इनको किसी ने भेजा है, जरा बताएं किसने भेजा है? कि कब कहते हैं ना कि वो आ गया था। काबीना इनकी, वजीर आला इनका, इनकी मर्जी। एक सेकंड, मैं आपकी किसी बात में बोला नहीं था, ठीक? आप बोले हैं। मैं एक बताऊं ना, आप इतने बोले सादे हैं। वो ये वही हुआ ना जो खत नहीं ले रहे थे, याद है? सैफर वाला नहीं, दूसरा। जब 1,90,000,000 पाउंड आया ना, 190 मिलियन पाउंड, तो एक लिफाफा बंद था, उसके अंदर काबीना में जो मंजूरी हुई जी हुई थी, वो दिखाया नहीं था ना, आज उसी में अंदर है ना। तो ये बात कहें कि हमें पता नहीं होता, ये सारा कुछ करने वाले हैं। ये हमें ताने देते थे, देखो जी ये एक हो गया। इमरान कहता था मैं आ गया हूँ, पीपल्स पार्टी और नून एक हो गई है, ये कहते थे। वैसे यहाँ पे ना खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे एक हो गए। मैं आपको बताऊं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये एंजॉय करते हैं लाइफ। आप मुझे बताएं, मैंने जो पढ़ा है उसमें है कि जी वो जो MP है वो कोर्ट में भी नहीं जाएगा, उसको इस्तेस्ना है। अगर वो उसने किसी जगह अपने शहर में बैठा है, वहीं वो ऑफिसर को बुला लेगा और उसको जब दिल चाहेगा, वो जब गुजरेगा ये मोटरवे पे, क्या होते हैं वो टूल टैक्स, वो भी नहीं देगा। ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, वो ये जो लॉ ये बोले, अगर मुझे थोड़ा सा मैं बताता हूँ, करके केस करें। ये बड़े शहजादे लोग हैं, इनके अब वो असल जो चेहरा है ना वो सामने है। मैं एक और सवाल करूं, बट साहब आप सेनेटर हैं। जी जी। आपको ब्लू पासपोर्ट मिला हुआ? मिला हुआ है जी, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर लाइफ टाइम के लिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड सुनिए। नहीं, मुझे बात करने दें। मैं व्हाट्सएप से अगर हमने आके इसमें कोई अमेंडमेंट किया, नहीं, छोड़ देते। ये पुराना है। आपको ब्लू पासपोर्ट मिला हुआ? आपकी फैमिली को मिला हुआ? मिला हुआ। बच्चों को एक एज होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर आपको ये मिला हुआ है, यहाँ पे आपको इतराज नहीं है, तो विफाक में क्या आपको? अच्छा, एक और सवाल। मैं अभी तरीके इंसाफ की बात बताता हूं। एक और सवाल, क्या ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। आपने क्यों सरेंडर? मुझे बताएं ना, आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? मैं तो ब्रिटिश पासपोर्ट सरेंडर करके आया हूं, मैं इतना पाकिस्तानी। नहीं, तो ये पाकिस्तानी भी करें ना फिर। नहीं, देखे ना, हम ब्लू भी यूज करते हैं और अपना ग्रीन भी। ठीक। उसमें कुछ 2-4 कंट्री है जिसमें जाने के लिए आपको वीजे का वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये अच्छा, बात मैं है। एक आपके सामने और डाटा रखूं। जी जी। पंजाब के अंदर, पंजाब का लॉ मेरे सामने पड़ा है, पंजाब असेंबली का, और वहां पे भी ये बात लिखी हुई है कि उनके भी न सिर्फ मौजूदा बल्कि जो साबिक अरकान है उनको भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। सिंध के अंदर भी ये है, हाँ, बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। अब जब पंजाब और सिंध और विफाक, जहां पे आपकी हुकूमतें हैं या आपके इत्तेहादियों की है, वहां पे मौजूद है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा पे तनकीद आप किस तरीके से करें? मैं बताता हूं, ये सवाल। ये बताएं, ये क्या कहते थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल अवामी बात करती है, इंसाफ की बात करती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो वो लोग हैं कि हमने तो सड़कों पे निकले अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए सारी कुछ चीजें ले। सुने, अब ये बेचारे, ये ट्वीट आपने इनका पढ़ा ना? अब कौन झूठ बोल रहा है, वजीर आला या ये बता दे मुझे। ये एक तो आपने भी मुखालफत नहीं की, बट साहब मसला ये नून लीग नहीं, सुने, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये कहते हैं हम वखरे हैं, हम इनके साथ बैठते हैं। आप कहना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी, देखिए ना, आप साथ बैठे ना, सुने, अब बैठे ना अपनी लालच के लिए। क्यों बैठे? वो तो कहते आप कह रहे हैं हमारे साथ है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये हमारे साथ है, मेरे फैसिलिटेटर हैं ये। अब साबित हो गया ना। मुझे बताएं, यहाँ नहीं बैठते ना, इस ड्रामा करते हैं कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, हम नहीं बैठते जी, आपके पास पावर नहीं है? उधर क्यों बैठे हो? जब कहते हैं मीठा मीठा, आप तो कड़वा थू। ये है आपकी असल हकीकत जो सामने आई है। आपने सुन लिया, ये है रियलिटी। शफी साहब वो कह रहे हैं कि आप पे यानी तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं, हम इत्तेहादी हैं। हाँ है, वो है ना। अगर ये भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारे साथ कौमी असेंबली में भी बैठ जाए, शफी साहब बताएं इसके ऊपर। मुझे बताएं, अगर आप ये इनकी बात के KPK में बैठे हैं, उनके साथ क्यों बैठे हैं? बिल्कुल, मैं जरा शफी साहब चले गए हैं। नहीं सुन रहे। जी मैं कह रहा हूं कि भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि आप हमारे इत्तेहादी हैं, अब आप पर हमें कोई फर्क नहीं रह गया। फैसिलिटेटर है हमारे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई दिन आए। अभी ये साबित हो गया ना KPK में। अब सुन लेना भट्ट साहब, सुनाएं। अब मैंने आपको बड़ा टाइम दिया है। जी, मैंने बड़े तहम्मुल से आपको सुना है। देखिए, अल्लाह ऐसा कोई दिन ना लेके आए कि हम इनके इत्तेहादी बने। हमने तो सारी चीजें बड़ी वाज़ेह आपके सामने रख दी हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि 11 अरब का जहाज खरीदा गया तो उस पर फिर एक तकब्बुराना अंदाज में कड़े होके कहते हैं कि हाँ भाई खरीदा है। हमने तो सारी चीजें सारी कौम के सामने रख दी है कि ये सारी स्टोरी थी, ये चीज कैबिनेट के सामने आई थी, कैबिनेट ने ये चीज अप्रूव की थी, ये चीज असेंबली में अमेंडमेंट हुई। अभी भी अगर इसमें ऐसी कोई चीज है तो उसको दोबारा पास नहीं करने देंगे हम। ठीक,
ये अवाम की हुकूमत है, अवाम की मर्जी से फैसला होगा। हम इनकी तरह तो नहीं है कि फॉर्म 47 पे आए हैं, उनको भी ये पता है कि हम फॉर्म 47 से आए हैं, हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी जाती अयाशियों को पूरा करने के लिए, जाती शौक पूरे करने के लिए इस किस्म के इकदाम भी उठाएंगे, फिर तकबराना अंदाज में उसको डिफेंड भी करेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो उसको हम सुधारेंगे। आज अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन इस पे दी है कि ऐसी कोई भी चीज जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी ना करता हो, जिसपे सहाफी बरादरी तनकीद कर रही है, जिसपे आम अवाम तनकीद कर रही है, ऐसी कोई भी चीज पास नहीं होगी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा। ये फर्क होता है अवामी हुकूमत में और फॉर्म 47 की हुकूमत में। ठीक, अच्छा भट्ट साहब, ये बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है। वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर एक तनकीद हुई, हमने उस तनकीद के जवाब में जाके हम उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। पंजाब में वो जहाज की मिसाल दे रहे हैं। आज नासिर भट्ट साहब हमारे शो में कह कर जाएंगे कि जनाब ये जो सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों के पासपोर्ट मिले हुए, इसके खिलाफ तहरीक नासिर भट्ट साहब लेकर आएंगे। ये गलत है, पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको मिलना चाहिए तो उनको वो कह रहे हैं कि आप तो वो बात भी नहीं सुनते, कम से कम हम रिव्यू तो कर रहे हैं उस चीज को। एक बात बताएं जी, रिव्यू किस चीज को कर रहे हैं? पासपोर्ट वाली बात को, जो इन्होंने खुद एक काम किया है। हाँ, या तो कहना हमने प्रेशर डाला है, किसी अपोजिशन ने कहा करो, ये इन्होंने अंधेरे में करने की कोशिश की है, हाँ। बात बाहर निकली है। तो एक ये वजीर इत्तलात अगर ये ट्वीट करें कि सब झूठ है, और वजीर आला जो है KPK वो कह नहीं हम इसको रिव्यू करेंगे, दोनों में से कौन सी चीज ठीक है? नहीं वो आप चले छोड़े इस चीज को, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तहरीक लाए ना पासपोर्ट के। देखें मेरी एक बात सुने, अगर पूरी अपोजिशन जो हम हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो इस तरह की कोई तहरीक लेके हैं तो हम साथ नहीं। तो आप जिस पासपोर्ट की या जिन सहूलियात की वहां मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ सेनेट के हाउस में लेके आए। मैं एक बात कर रहा हूं कि ये जो वक्री टैब के अपने आप को कहते थे, अब किधर है? आपका बुनियादी इतराज उन सहूलियात पे नहीं है? नहीं, मुझे ये इतराज है कि झूठ क्यों बोलते हैं। ये कहते हैं जी हम तो एक अलहदा जमात है, हम तो तरीके इंसाफ है, हम तो अवाम में इंसाफ लाएंगे, हम जो कहते हैं ना अवाम रोटी खा रही है सूखी, तो हम भी आधी सूखी रोटी खाएंगे। ये कहते हैं कि हम ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, ना बैठेंगे अपना मुस्लिम लीग नून के साथ, हम इनसे बैठते ही नहीं। जब फायदे की बात आई बैठे, क्यों बैठे? इसका मतलब है कि ये सिर्फ अपनी लालच में लगे रहते हैं। ये लोग असेंबली में, कौमी असेंबली में कहते हैं ना जी हम ये जितनी ये बनी हुई है ना कमेटियां, उनकी तनख्वाहें भी स्टैंडिंग कमेटियां तनख्वाहें भी लेते हैं, गाड़ियां भी यूज करते हैं, पेट्रोल भी यूज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अवाम की बात के लिए असेंबली में बात नहीं करते। वेरी राइट, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।